हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ज्ञान प्लस। आज इस वीडियो में हम आपको सरकार द्वारा जारी किए गए एक नई गाइडलाइन के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी गाइडलाइन और बड़ा निर्देश जारी किया गया है। शिक्षा मंत्रालय का एक कड़ा निर्देश है। वो निर्देश किसके लिए है? तो कोचिंग संस्थानों के लिए एक बड़ा झटका लगने वाला है और लग भी गया है। कोचिंग संस्थानों को किस लिए, इस पे बात होगी, एक लंबी बात होगी, एक अच्छी पूरी तरीके डिटेल से बात होगी। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एडमिशन पर जो रोक लगाया गया है वो किस संदर्भ में है, इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सरकार ने क्या कड़े नियम बनाए हैं, क्या उनका सख्त रवैया रहने वाला है, कोचिंग संस्थानों के प्रति सभी को एक डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे सीधे सीधे आप देख पाएंगे शिक्षा मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है, जिसमें दाखिला लेने पर 1 लाख का लगेगा जुर्माना, ये बताया जा रहा है। 16 साल से कम उम्र में प्रवेश नहीं दे सकेंगे कोचिंग संस्थान। तो जो ऐसे कोचिंग संस्थान से जिसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चे पढ़ रहे थे, तो उन पे अब रोक लगाई जा रही है। किस लिए रोक लगाई जा रही है अगर बताएं तो देश भर के कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन जारी किए गए। इसके तहत कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र बच्चों को दाखिला नहीं दे सकेंगे। इसके अलावा भ्रामक वादे करना, अच्छे नंबरों की गारंटी पर पाबंदी लगा दी गई है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिस कोचिंगों में कि भ्रामक वादे होते थे, उन्हें देख के बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता था, जिससे वे उस जाल में फंस जाते थे। इसीलिए यहाँ पे कुछ कदम उठा रही है सरकार। ये गाइडलाइन 12वीं के बाद जेई, नीट, क्लैट जैसी प्रवेश परीक्षा संबंधी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली कोचिंग संस्थानों के लिए बनाई गई है। गाइडलाइन का पालन न करने पर कोचिंग संस्थान 1 लाख तक जुर्माना लगाया जाएगा, या ज़्यादा फीस वसूलने पर कोचिंग रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। तो कोचिंग संस्थानों पर 1 लाख के जुर्माने की बात कही जा रही है। उनकी अगर उनका जो लाइसेंस है उसे भी निरस्त किया जा सकता है, रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है अगर वो इस तरह की लापरवाही करते हैं, इस तरह की जो गाइडलाइन है इसका दुरुपयोग करते हैं। क्योंकि 12वीं के बाद अभ्यर्थियों का दिमाग उतना परिपक्व नहीं होता, वे सही गलत उतना नहीं सोच पाएंगे। उसी का फ़ायदा ये कोचिंग संस्थान वाले उठाते हैं। तो इसी को लेके एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन बनाया गया है जेई, नीट, क्लैट जैसी प्रवेश परीक्षाओं के लिए। बात आगे करें तो छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामले, क्लास में आग की घटनाओं, कोचिंग संस्थानों में सुविधाओं की कमी देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह गाइडलाइन जारी की है। दिशा निर्देश लागू होने के 3 महीने के भीतर नए मौजूदा कोचिंग सेंटर्स के रजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य बातें इस प्रकार से, भ्रामक वादों पर किस तरह के रोक सरकार लगा रही है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। कोचिंग संस्थान के लिए तय गाइडलाइन के मुताबिक ग्रेजुएट से कम योग्यता वाले फैकल्टी नियुक्त नहीं होंगे। ये देख सकते हैं, ग्रेजुएट से कम योग्यता वाले फैकल्टी जो होंगे उनको नियुक्ति नहीं मिलने वाली। कोचिंग संस्थान अभिभावकों को भ्रामक वादे, अच्छे नंबर और रैंक की गारंटी नहीं दे सकते, जो हर कोचिंग में होती है कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, नंबर 1 रैंक हमारा है, यहाँ तक की रैंक यहाँ पे आपका आएगा। इन सभी मुद्दों पे अब सरकार ने अपना जो भूमिका है बढ़ा दिया है, अपना हस्तक्षेप कर दिया है। अब ऐसे वादे आपको नहीं देखने को मिलने वाले। कोचिंग 16 साल से कम उम्र के स्टूडेंट का एनरोलमेंट नहीं कर सकते हैं। एनरोलमेंट केवल सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा के बाद ही किया जाएगा। आप जब तक आप इंटरमीडिएट के नीचे हैं, आप ऐसी किसी भी संस्था में नहीं पढ़ सकते जहां पे आपको इन जैसी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। एक मोटा पैसा वसूल किया जाता है आपसे और आपको बेवकूफ़ भी बनाया जाता है। तो ऐसी कोचिंगों की अब जो है खर्चा पानी बंद होने वाली है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। अगर सरकार इसी तरह के कानून पे अड़ी रही और वो अच्छे से इसे लागू किया गया तो काफ़ी फ़ायदा होने वाला है अभ्यर्थियों को। पढ़ाई छोड़ी तो लौटानी पड़ी होगी फीस। ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कोचिंग छोड़ देते हैं तो उनकी फ़ीस लौटाए नहीं जाते, तो इस पर भी गाइडलाइन बनाई जा रही है। गाइडलाइन के मुताबिक अलग अलग पाठ्यक्रमों के लिए ट्यूशन फीस भी फिक्स होनी चाहिए। फीस की रसीद भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगर छात्र ने कोर्स की पूरी फीस दी है और तय अवधि के बीच कोर्स छोड़ रहा है तो छात्र को 10 दिनों के भीतर बची हुई फीस वापस की जानी चाहिए। ये गाइडलाइन बहुत अच्छी गाइडलाइन है। बहुत से अभ्यर्थी जहाँ पे कोचिंग जाते हैं एडमिशन तो करा लेते हैं, अगर उनको पसंद नहीं आया तो वो छोड़ नहीं सकते, मजबूरी में वहाँ उनको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वहाँ फीस वो ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं। तो ये सरकार का एक अच्छा कदम होने वाला है। अगर छात्र कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लिया है और वापस चाहता है अपना फ़ीस, वहाँ पे नहीं पढ़ना चाहता, तो नियम अनुसार उसका फ़ीस अब वापस किया जाएगा। अगर छात्र कोचिंग सेंटर के हॉस्टल में रह रहा था तो हॉस्टल फ़ीस और मेस की फ़ीस भी वापस की जाएगी, ये सरकार द्वारा कहा जा रहा है।
इसके अलावा बीच में जो है फ़ीस नहीं बढ़ाई जाएगी, इस पर भी बात की जा रही है। किसी भी परिस्थिति में कोर्स के बीच में फ़ीस नहीं बढ़ेगी। गाइडलाइन की मदद से देश में कोचिंग संस्थानों के काम करने का कानूनी जो ढांचा होगा, लीगल फ्रेमवर्क होगा, वो तय किया जाएगा। शिक्षा विभाग अब कोचिंग संस्थान के छात्रों के लिए विषयतर गतिविधि, कैरियर गाइडेंस, साइकोलॉजिकल गाइडेंस लेने की कोचिंग को विनियमन करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षा मंत्रालय यहाँ पे भी अपना जो है प्रेशर बनाएगा कोचिंग संस्थानों पे। वेबसाइट पर पूरी जानकारी देनी होगी। काउंसलिंग सिस्टम के बगैर किसी कोचिंग रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा। कोचिंग सेंटर को अपनी वेबसाइट पर फैकल्टी की योग्यता, कोर्स पूरा होने का अवधि, हॉस्टल सुविधाओं, फीस की पूरी जानकारी देनी होगी। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। दबाव नहीं बनाएंगे संस्थान। कोचिंग संस्थानों को बच्चों पर पड़ने वाले मानसिक दबाव पर ध्यान देना होगा। उन पर अच्छे प्रदर्शन का दबाव नहीं बनाया जाएगा। कोचिंग को इमरजेंसी या दबाव वाले परिस्थिति से छात्रों को बचाने के लिए, मदद के लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा। सरकार इतने बड़े बड़े वादे तो कर रही है, अगर ये वादे अगर 50% से 70% के बीच में भी लागू होते हैं तो अभ्यर्थियों को काफ़ी मदद मिलने वाली है। और ऐसा ज़रूरी था, क्योंकि आज के समय में इतने सारे कोचिंग संस्थान खुल रहे हैं और किसी तरीके से, हर तरीके से जो भी जितने भी बेवकूफ़ बनाए जाते हैं छात्र ही होते हैं। और ऐसे कम उम्र के 18 से 22 साल की उम्र में ही ऐसे छात्र हैं, जो युवा हैं, जो बाहर निकल के अपने सपना को साकार करना चाहते हैं, वही इस जो है जाल में फंसते हैं और इनका शिकार बनते हैं। तो इन कोचिंग संस्थानों का शिकार यही लोग होते हैं और इनका टारगेट भी इन्हीं लोगों पे होता है और इन्हीं से अपना पैसा, मोटा पैसा वसूल के अपनी कमाई करते हैं। तो इन सभी जो है जालसाजियों पे अब पाबंदी लगने वाली है। मनोवैज्ञानिक नियुक्त करने होंगे, ये भी बताया जा रहा है। यह एक अधिकारी सुनिश्चित करेगा कि कोचिंग सेंटर को मनोवैज्ञानिक परामर्श की सुविधा हो। मनोवैज्ञानिक और काउंसलर के नाम, उनकी उपस्थिति के समय की जानकारी भी सभी छात्रों और अभिभावकों को देनी पड़ेगी। फैकल्टी में छात्रों को गाइडेंस देने के लिए मेंटल हेल्थ के टॉपिक्स में परीक्षण ले सकते हैं। ये रही एक और बात जो कोचिंग संस्थानों को ध्यान देना होगा। तो देखते हैं आगे क्या इस पे डिसीजन होता है, क्या डेवलपमेंट इस पे होगा। इन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको समय समय पर पहुंचाते रहेंगे। खैर, ये सब अगर हुआ तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा अभिभावकों और बच्चों के लिए होगा और उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द ये प्रक्रिया लागू हो जाए और सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो सरकार के द्वारा उठाया जाए। फ़िलहाल इससे संबंधित कोई नई अपडेट आएगी तो हम आपके सामने अपडेटेड वीडियो लाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।